नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल दौरे के अंतिम दिन अमित शाह आज कोलकाता में पार्टी की संगठनात्मक मजबूती की समीक्षा के साथ ही कार्यकर्ता सम्मेलन में होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मां अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर करेंगे ध्वजारोहण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज जाएंगे बांग्लादेश। ढाका में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को 5वें टी20 मैच में हराकर 5-0 से किया क्लीन स्वीप। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने लगाया शानदार अर्धशतक। और 2025 का आज अंतिम दिन। नए साल के स्वागत के लिए पर्यटन स्थलों पर उमड़ी सैलानियों की भारी भीड़। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और अब सभी खबरें विस्तार के साथ। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। अमित शाह आज अपने दिन की शुरुआत कोलकाता में ठनठनिया कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन और पूजन के साथ करेंगे। इसके बाद वो भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही वो आज कोलकाता महानगर पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। इससे पहले मंगलवार को अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 15 साल में पश्चिम बंगाल भय, भ्रष्टाचार और घुसपैठ का शिकार हुआ है। उन्होंने कहा कि 2026 में पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने पर घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। उन्होंने घुसपैठ को देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला बताया और कहा कि देश की संस्कृति और सुरक्षा बचाने के लिए बंगाल की सीमाओं को सील करने वाली सरकार जरूरी है। पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस ने स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखने का फैसला किया है। इसी सिलसिले में टीएमसी पार्टी का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज राजधानी नई दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा में संसदीय दल के नेता अभिषेक बनर्जी करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ढाका जाएंगे। डॉक्टर एस जयशंकर भारत सरकार और जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे। बांग्लादेश ने उनके निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। खालिदा जिया की नमाज़े जनाजा आज दोपहर करीब 2 बजे ढाका में जातीय संसद भवन के साउथ प्लाजा और माणिक मिया एवेन्यू पर होगी। उन्हें उनके पति और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के पास दफनाया जाएगा। अंतरिम सरकार ने बताया कि अंतिम संस्कार तक पूरी प्रक्रिया पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी महोत्सव भव्य रूप से मनाया जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री मां अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे और रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। समारोह के दौरान दोनों दिग्गज नेता अंगटटीला से जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस 5 दिवसीय अनुष्ठान में देश भर से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। रामनगरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और
पूरा वातावरण भक्तिमय हो चुका है। भारतीय रेलवे ने हाई स्पीड रेल तकनीक के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है। नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने ट्रायल रन के दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार हासिल कर अपनी क्षमता का सफल प्रदर्शन किया। ये परीक्षण कोटा नागदा रेलखंड पर किया गया, जिसकी झलक सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में साफ देखी जा सकती है। रेल मंत्री ने इसे भारतीय रेलवे के लिए नई पीढ़ी की तकनीक की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। रेल मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा की और बताया कि ये ट्रायल रेल सुरक्षा आयुक्त की निगरानी में संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि कोटा नागदा सेक्शन पर तेज गति से दौड़ती वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देश में विकसित अत्याधुनिक रेल तकनीक और उच्च सुरक्षा मानकों को दर्शाती है। ट्रायल रन के दौरान ट्रेन की गति, संतुलन और डिजाइन का परीक्षण किया गया। तेज रफ्तार के बावजूद केबिन में रखे पानी से भरे ग्लास बिना हिले स्थिर दिखाई देते हैं, जो ट्रेन की बेहतरीन स्थिरता और उन्नत इंजीनियरिंग को दर्शाता है। बात मौसम की करते हैं। उत्तर पूर्वी भारत समेत देश का अधिकांश हिस्सा इस समय ठंड की चपेट में है। कोहरा, शीतलहर और कड़ाके की ठंड से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। दृश्यता कम होने से सड़क पर वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है। देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक यही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और चंडीगढ़ में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में शीतलहर की आशंका जताई गई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और पश्चिमी राजस्थान में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर और उसके आसपास के इलाकों में आज और कल बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भारी बर्फबारी की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों में छिटपुट से लेकर मध्यम हल्की वर्षा या बर्फबारी की संभावना है। फ्रांस सरकार ने मंगलवार को एक अहम फैसले में सिंगल यूज प्लास्टिक कपों पर प्रतिबंध को 4 साल के लिए टालते हुए अब 2030 तक के लिए स्थगित कर दिया है। ये प्रतिबंध 1 जनवरी 2026 से लागू होना था, लेकिन वैकल्पिक विकल्पों की उपलब्धता और तकनीकी कठिनाइयों को देखते हुए समय सीमा को बढ़ाया गया है। नए फैसले के तहत प्रतिबंध अब 1 जनवरी 2030 से लागू होगा। इसके बाद कंपनियों को अपने मौजूदा प्लास्टिक कपों का स्टॉक खत्म करने के लिए 12 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 5 मैच की T20 सीरीज 5-0 से अपने नाम कर ली है। तिरुवनंतपुरम में खेले गए सीरीज के आखिरी मैच में भारत ने श्रीलंका को 15 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 175 रन बनाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सर्वाधिक 68 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 160 रन ही बना सकी। हरमनप्रीत कौर को प्लेयर ऑफ द मैच और शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। ये तीसरा मौका है जब भारतीय टीम ने 5 मैच की सीरीज को 5-0 से क्लीन स्वीप किया है। वहीं यह पहला मौका है जब श्रीलंका ने 5 मैच की कोई सीरीज 5-0 से गंवाई है। 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने कहा है कि वो अभी ये नहीं बता सकते कि वो कितने समय तक शीर्ष स्तर के टेनिस में भाग लेते रहेंगे। जोकोविच फिलहाल विश्व रैंकिंग में 4थे स्थान पर हैं और उन्हें
कार्लोस अल्कराज और यानिक सिनर जैसे खिलाड़ियों से अच्छी खासी चुनौती मिलती रही है। इस सब के बावजूद जोकोविच ने कहा है कि उनकी कोशिश होगी कि वो 2028 के ओलंपिक में कोर्ट पर उतरें। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।